एक समय था जब लाल सलाम बोलने वाले से थर्राता था, लोग डरता था। लाल सलाम बोला आ गया, लाल सलाम बोला। अभी लाल सलाम बोला विधायक को कुछ नहीं बूझ रहा है, जाति के नाम पे गरिया रहा है, अपमानित कर रहा है। तो एक जो लाल सलाम के नाम पे रुतबा था आप लोग का, वो खत्म हो गया। जिस तरह से आप लोग को सड़क पे आना चाहिए, लाल सलाम लाल सलाम, आप लोग नहीं आए। दलित विधायक सुरक्षित नहीं बिहार में। हाँ, उनको विधायक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो विधायक हैं। मनुवादी लोग दलित के आदमियों समझता है। आप किस दुनिया में हैं? मैकूराम के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था जरा सा बता दिए। लाठी लेके आके मार रहे हैं तो हम आपको पूजा नहीं करेंगे, हमको भी हाथ उठाना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आज की लड़ाई जो है ज़्यादा कल की लड़ाई से ज़्यादा कठिन है। भाजपा पर चोट देने वाले सब गरीब गुरबा एकजुट हुए हैं, तो कैसे, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। तो विधायक पर हमला करो, विधायक को अपमानित करो, बिहार का तस्वीर कैसे बदलेगा जी? प्रशांत किशोर बदलेगा। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी तो जांच हुई भी न रहा है। ये आप पूछने वाले कौन होते हैं, या हम पूछने, ऐसा उनका कहना है ना भाई। बाकी के लिए तो पूछने वाले तुरंत ईडी या सीबीआई पहुंच जाएगा, इन लोगों के लिए कौन पूछने वाला है? बिहार में फुलवारी शरीफ एक विधानसभा क्षेत्र है पटना शहर में ही, और वहाँ से माले से विधायक हैं। अनुसूचित जाति का सीट है, रिजर्व सीट। विधायक जी हैं गोपाल रविदास जी, और गोपाल रविदास जी के साथ 26 जनवरी के दिन एक विद्यालय उद्घाटन के दौरान जातीय उत्पीड़न हुआ। उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। उसके बाद FIR किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बिहार में CPI ML से, जो उनकी पार्टी है, उससे 11 विधायक हैं, एक MLC हैं, और 2 सांसद हैं। सुदामा प्रसाद जी हैं, और एक काराकाट से राजाराम कुशवाहा जी। तो इतनी बड़ी फौज है अभी बिहार में माले की। लेकिन जब एक दलित विधायक के साथ अत्याचार हुआ, जातीय उत्पीड़न हुआ, तो कहाँ हैं ये सारे विधायक जी, सांसद महोदय, MLC जी? हमारे साथ महानंद बाबू हैं, CPI ML से अलवर से विधायक हैं, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। तो सच्चे हम झूठ बोले हैं? जो है सो बोले। तो इसलिए बोले सर कि आप लोग OBC हैं, दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलित अकेले पड़ गया। आप लोग कहाँ हैं, आपकी पार्टी के विधायक जी? सबसे पहले तो सरकार है बीजेपी गठबंधन की, और बीजेपी गठबंधन की सरकार में दलित विधायक के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो आम दलितों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये स्पष्ट दिखाता है। और यही कारण है कि न केवल हमारी पार्टी, ये आज का सवाल नहीं है, पूरे 300 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा किया दलित उत्पीड़न के सवाल पर। नवादा से शुरू किए, जहां जमीन पर बसे हुए गरीबों को उजाड़ा गया, जलाया गया। तो हम लोग दलित उत्पीड़न के सवाल पर आज से नहीं, दलित उत्पीड़न के सवाल पर शुरू से ही पार्टी बनी है। हमारी पार्टी भाकपा माले दलितों के मान सम्मान के लिए ही बनी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, संविधान में बराबरी का हक तो दे दिया गया, लेकिन वो बराबरी का हक हासिल करने के लिए हमारे नेताओं को कुर्बानी देना पड़ा है ना। उन्हें सिद्धांत पहले बात को समझ लीजिए। इतना हमको यह जानना है, पूरे लीजिए, बिहार का दलित ये जानना चाहता है वही कि एक रविदास समाज के विधायक, उसी पर हम आ रहे हैं। अभी भी इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भाजपा जो है मनुवाद को कैसे स्थापित करना चाहता है, कि एक दलित का विधायक होने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकार नहीं करना तो अलग, अपमानित किया जाए। पहली बात स्वीकार न करना ही ओकर बाद का आगे के बात होता है। उनको विधायक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो विधायक हैं, वो वहाँ के माननीय हैं, और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो उद्घाटन करने गए थे, विद्यालय का उद्घाटन करने गए थे। और प्रस्तावना, ये समझ लीजिए कि संविधान के प्रस्तावना से कितना नफरत है। सवाल यहाँ उद्घाटन का ये नहीं, अब हर एक विद्यालय में ये गोपाल रविदास संविधान का प्रस्तावना लगा रहे हैं। मत लगाने दो, उद्घाटन नहीं करने दो, सवाल यहाँ है। तो प्रस्तावना, बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रस्तावना से इतना चिढ़ है, और वो जान रहा है कि ये बराबरी का हक है। लड़ाई लड़ रही है पार्टी,
जाम किया गया है, पूरे प्रदर्शन होगा, न होगा विधानसभा में हंगामा होगा विधानसभा में हो एकदम। तो ये छूटने वाला सवाल है, ये सब सरकार को बेनकाब किया जाएगा। एक सर तो विधानसभा कहिए चलेगा सत्र, वो अलग चीज़ है। हम कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। शुरू हुआ है अभी तो हमारे राज्य सचिव का, और पटना जिला में ये कई जगहों पर प्रोटेस्ट दिवस के रूप में मनाया गया है, और पूरे ज़रूरत नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी तो इसको लेकर के हम लोग मार्च करेंगे, दबाव बनाएंगे, एक बड़ा इशू बनाएंगे। विधायक की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मार्च करेंगे, सांसद महोदय आएंगे उनके लिए। सारे लोग आएंगे, पूरे पार्टी। हम कह रहे हैं कि पार्टी के महासचिव आएंगे, सांसद, और ये क्या पूरे पार्टी खड़ा रहेगी। देखिए, माले ऐसी पार्टी है बिहार में जो अगली जात को टिकट नहीं दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। तो बहुजनों की पार्टी बिहार में माले है, और माले के विधायक के साथ ऐसा हुआ। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को सड़क पे आना चाहिए, लाल सलाम लाल सलाम, आप लोग नहीं आए। देखिए ऐसा नहीं है, प्रोसेस में शुरुआत हुई है। हम कह रहे हैं कि ये अब इसी से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार किन लोगों के संरक्षण देने वाली है। सामंती ताकतों को संरक्षण देने वाली सरकार है। तो सवाल एक गिरफ्तारी का नहीं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार का मंशा क्या है, सरकार के राज्य में किनका मनोबल बढ़ रहा है। मनोवादियों का मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के लगातार हमारी पार्टी, और पूरे अभी महाजुटान का जो कार्यक्रम हो रहा है, वो बड़ा सा कार्यक्रम, सड़क पे उतरेंगे सर आप लोग पूरा वो 9 मार्च को ये सवाल उठेगा, जहां लाखों लोग जुटेंगे। बजट सत्र में नहीं जी, रैली होगा, बड़ा महाजुटान होगा गांधी मैदान में, उसमें एजेंडा बनेगा। हाँ, कि दलित विधायक सुरक्षित नहीं बिहार में। हाँ, दलित का पूरे लोग सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। दलित का तो कोई गिनती है नहीं, ये लोग गिनती रखता है, दलित के आदमी समझता है। मनुवादी लोग दलित के आदमियों समझता है। आप किस दुनिया में हैं सोचिए। तो कहता है कि गांव में जो गरीब दलित है उनके साथ अत्याचार होता है। शहर में मैकूराम के साथ क्या हुआ था जरा से बता दिए। उस समय देखे थे ना। मैकूराम के बारे में बताते हैं कि मैकूराम बिहार में आईपीएस थे, रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, जाति बिरादरी पासी थी उनकी, दलित समाज के। और अभी जो बिहार में देखते हैं पटना में अंबेडकर शोध संस्थान, उसकी नींव वही रखे। और बिहार में जो कर्मचारी दलित और आदिवासी कर्मचारी अधिकारी का जो संगठन है, वो उसकी बुनियाद भी वही रखे। अब मैकूराम साहब का एक और परिचय यह है कि पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाए थे। अब मैकूराम साहब के साथ क्या हुआ आप बताएं। भाई सब लोग जानते हैं कि उनके बगल में जो आईपीएस थे उनके साथ कैसा व्यवहार किए थे, क्या किए थे, ऊंच नीच का। पर वो सब कहने की नहीं, हम जानना, सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जान रहा। नहीं, देखिए उनके साथ अछूत वाला व्यवहार जिस तरह से किए थे, जिसको लेकर के हम लोग उस समय आईपीएफ, भाकपा माले आईपीएफ के रूप में आईपीएफ ने सवाल उठाया था, लड़ाई लड़ा था। क्या हुआ था एक्चुअल उस दिन के? भाई क्या कहाँ की घटना है, क्या हुआ था, इतिहास है जानना। डेरा के सवाल था, उनके डेरा पर व्यवहार ठीक नहीं किया गया था। अच्छा, किनके द्वारा? अरे बगल के कोई पदाधिकारी थे। अच्छा, उन्हीं अगली जात के कोई पदाधिकारी थे, आईपीएस भी होंगे, ये भी आईपीएस थे, और इनके साथ जाति को लेकर। हाँ, ये बात को समझिए कि जहाँ इस लेवल के लोगों के साथ भी जहाँ बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, तो इसको लेकर के तो लड़ना है। बाबा साहेब संविधान ऐसे ही नहीं ना लिखे थे कि ये केवल कागज के पुलिंदा के रूप में नहीं स्वीकार करना, इसको लागू करना होगा। और ये लागू करने का ही प्रोसेस है, लड़ाई लड़ा जा रहा है। ये जो इनके साथ जो व्यवहार हुआ, वो लागू करने का प्रोसेस, लड़ाई लड़ना है। लड़ाई जारी है, अभी भी लड़ाई जारी है, साधारण लड़ाई नहीं है। ये सामाजिक परिवर्तन का जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उसमें भाकपा माले के अहम योगदान है। आसान लड़ाई नहीं है। इसीलिए ना कह रहे हैं कि एक तो एक रूप के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में आपको दिख गया, रोज अपमानित किया जाता है। सर, एक जमाना था, एक समय था जब लाल सलाम बोलने वाले से थर्राता था, लोग डरता था। लाल सलाम बोला आ गया, लाल सलाम बोला। अभी लाल सलाम बोला विधायक को कुछ नहीं बूझ रहा है, जाति के नाम पे गरिया रहा है, अपमानित कर रहा है। तो एक जो लाल सलाम के नाम पे रुतबा था आप लोग का,
वो खत्म हो गया। अब आप लोग विधायक हो गए हैं तो देखिए, हर चीज़ का जवाब जब उसी हिसाब से न दिया जाएगा। हाँ। पहला तो ये है, पहले जो सामंती ताकत जिस रूप से दबाव करते थे, जिस तरह से दमन करते थे, जनसंहार कर रहे थे, गरीबों को मार देते थे, घर में घुस के पिटाई करता था, ज़बरदस्ती काम करवाता था, उसके लेकर के लड़ाई लड़ना पड़ा। उस हिसाब से जैसे को आप लाठी लेके आके मार रहे हैं तो हम आपको पूजा नहीं करेंगे, हमको भी हाथ उठाना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। तो वो एक दौर था। आज अपमानित करने का आज जो है तरीका बदल गया। धर्म के नाम पर दलित गरीब में ही अब देखिएगा कि भाजपा बड़ी तरीके से गरीबों के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कमज़ोर करने के तरफ उड़ने जा रहे हैं। और इनके जो एजेंडा है, गरीबों का जो एजेंडा है, इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो आज की लड़ाई जो है ज़्यादा कल की लड़ाई से ज़्यादा कठिन है। इसलिए आज जो है वो दिमाग से खेला हो रहा है। हाँ, पहले लाठी वाला होता था। लाठी से तो वो लाठी का जवाब लाठी है, अब तो दिमाग से हो रहा है। अब ये बीच में, लेकिन ये जो तरीका जो अपना रहे हैं तो इसका भी हम लोग जवाब देंगे और दे रहे हैं। और अब वो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे देख लीजिए ना, अभी भी गरीबों का एजेंडा ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग जब पदयात्रा शुरू किए तो उस दौर में उस इलाके में समझ लीजिए कि जहाँ मगध के क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में जहाँ गरीबों के ऊपर जुल्म अत्याचार काफ़ी बढ़ गए हैं, दलितों पर मुसहर, अभी तो मगध से आते हैं। हाँ भाई, मुसहर जाति के, इसीलिए उस इलाके के जो लोग हैं वो भाजपा को ज़बरदस्त चोट दिए हैं। भाजपा को उधर जो है आप देख लीजिए कि भाजपा पर चोट देने वाले सब गरीब गुरबा एकजुट हुए हैं। तो कैसे, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। तो विधायक पर हमला करो, विधायक को अपमानित करो। एक लगता है कि मनोबल तोड़ने के लिए, मोरल डाउन करना। हाँ, ये मनोबल तोड़ने के लिए विधायक पर हमला करो, दलित पर हमला करो, झोपड़ी जला दो। तो ये जो अभी चल रहा है, इसको पॉलिटिकली जवाब देने के लिए दूसरी दल नहीं है, भाकपा माले ही है। और इस बात को हम लोग भाकपा माले बड़ी तरीके से हम लोग जवाब दे रहे हैं। खाली भाकपा माले रहे, सीपीआई, सीपीआईएम, ये सब साथ गठबंधन में साथ नहीं देंगे लोग, पार्टियां। नहीं, सामाजिक स्तर पर तो एक स्वतंत्र पहलकदमी भी है ना। जब गठबंधन की बात होगी, गठबंधन की बात होगी, लेकिन स्वतंत्र पहलकदमी लेने सब लाल सलाम, सब तीनों पार्टियों के नेता लाल सलाम। ठीक है, सब गठबंधन की जहाँ बात होगी, लेकिन स्वतंत्र पहलकदमी की बात होगी तो हमको कोई पूछेगा तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है। ये गठबंधन का नियम भी है कि हमारी पार्टी अपना स्वतंत्र पहलकदमी भी लेगी। तो साथ राजद भी अपना स्वतंत्र पहलकदमी ले रहा है, कांग्रेस भी ले रहा है, सब लोग अपना अपना स्वतंत्र पहलकदमी, हम लोग अपना स्वतंत्र पहलकदमी ले रहे हैं और बड़ा महाजुटान कर रहे हैं। बिहार का तस्वीर कैसे बदलेगा जी? प्रशांत किशोर बदलेगा। प्रशांत किशोर कैसे बदलेंगे? उनके पास कोई विजन है? वो कह रहे हैं कि सब एकदम ऐसे ही, वो तो मैनेजमेंट के जरिए कुछ चुनाव उनाव जिता लेते हैं तो ये सबसे हो जाएगा, संभव है। किसानों का समस्या हल नहीं करिएगा, कृषि सुधार नहीं करिएगा, गरीबों का सुधार नहीं करिएगा, रुपया कहाँ से लाइएगा? रुपया खूब कमाने, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी तो जांच हो भी न रहा है। या आप पूछने वाले कौन होते हैं या हम पूछने, ऐसा उनका कहना है ना भाई। बाकी के लिए तो पूछने वाले तुरंत ईडी या सीबीआई पहुंच जाएगा, इन लोगों के लिए कौन पूछने वाला है? पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।